इज एन अम्ब्रेला टर्म। ये कोई लाइक छोटी मोटी टर्म नहीं है, लाइक दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला इन द सेंस कि इसके अंदर ही बहुत सारे जॉब रोल्स जो है वो आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने PSW का कोर्स, जो कि आजकल हाई डिमांड में है, आपने अगर PSW का कोर्स करना है तो आप वो कहाँ से कर सकते हो, किस कॉलेज से कर सकते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और आप उस कोर्स को करने के बाद किस किस लाइक फैसिलिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कैसे करना है और इनकी सैलरी कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर यू डोंट स्किप एनी पार्ट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। इन 2024 आपको पता ही है कि PR के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कि PR लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं। लाइक 8 मंथ का ये कोर्स होता है, बेसिकली लाइक 6 to 8 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। अब डिफरेंस ये है कि जो लोग इंडिया से आ रहे हैं, आफ्टर +2 आ रहे हैं, उनको 8 मंथ का ही कोर्स लेना चाहिए और वो DLI इंस्टीट्यूट से ही लेना चाहिए। पर जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं वर्क परमिट पे, वो 6 मंथ का भी कोर्स ले सकते हैं। कई कॉलेजेस ये कोर्स जो है पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स, इसको ऑनलाइन भी करवाते हैं और ऑफलाइन भी करवाते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका होता है वो ऑनलाइन होता है, बट कुछ लाइक 1 या 2 दिन आपको वो रिटायरमेंट होम में या फिर हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज भी हो। बट अदर डेज वो आपको कॉलेज में लाइक बुला के और आपको वहाँ पे जो प्रैक्टिकल का एरिया होता है, प्रैक्टिकम, वहाँ पे जो ड्यूटीज जो उनकी होती है पर्सनल सपोर्ट वर्कर की, वो आपको सिखाई जाती है। बात करेंगे कि इस कोर्स को कौन कौन ले सकता है। लाइक आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप लाइक अगर मेडिकल फील्ड से भी नहीं हो, नॉन मेडिकल फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो या फिर किसी अदर फील्ड से हो, आप तभी भी ये कोर्स ले सकते हो। लाइक इसकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही है कि आपको 12th ग्रेड चाहिए और उसके साथ साथ और IELTS चाहिए आपको, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो बस इतना ही इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी एक परमानेंट रेजिडेंट हो और आप अदर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, लाइक कोई अच्छी जॉब हो, या फिर आपने आगे नर्सिंग फील्ड में जाना है, आपने रजिस्टर्ड नर्स बनना है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स बनना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। बट अगर आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर का जो सर्टिफिकेट अगर ले लेते हो, देन आपकी एंट्री जो है वो थोड़ी ईजी हो जाती है। अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो वो आपका वो गैप कवर कर देता है ये वाला कोर्स। अभी हम बात करेंगे कि अगर जब आपने ये सर्टिफिकेट ले लिया पर्सनल सपोर्ट वर्कर का, जो कि 6 to 8 मंथ का होता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस कॉलेज से कर रहे हो, उसके बाद क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट जो होती है आपको फुलफिल करनी होती है टू फाइंड अ जॉब। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको CPR एंड फर्स्ट एड का कोर्स करना होता है। इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं, उसकी फीस लाइक 150 to 250 होती है और 1 to 2 डेज का ये कोर्स होता है। सब मॉड्यूल ऑनलाइन होते हैं और सब मॉड्यूल ऑफलाइन होते हैं। पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स करने के बाद आपकी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है जॉब पाने के लिए, वो है वल्नरेबल सेक्टर चेक, जो कि आप कंप्लीट कर सकते हो किसी भी नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाके। ये जो सेक्टर पुलिस चेक होता है, ये आपको आप बैकग्राउंड चेक करने के लिए होता है। लाइक कोई भी एजेंसी में कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करोगे तो पूरा रिकॉर्ड चेक करा जाता है, बैकग्राउंड क्लियर कि आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, बस उसके लिए करवाना होता है। और कई एजेंसीज तो इसको एवरी 6 मंथ में भी मांगती हैं कि आपको ये एवरी 6 मंथ जो है वो रिन्यू भी करवाना होता है। थर्ड डॉक्यूमेंट यू वुड रिक्वायर इज योर TB टेस्ट। तो TB टेस्ट भी लाइक 2 स्टेप्स में होता है। ये आप किसी भी अपने फैमिली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप ये बुक करा सकते हैं कि वॉक इन क्लिनिक है, आप वहाँ पे जाओ, उनको बोलो कि आपको जॉब के लिए TB टेस्ट कराना है, तो वो 2 स्टेप का TB टेस्ट होता है। बट ये भी बहुत सारी एजेंसीज जो है मांगती हैं बिफोर प्रोवाइडिंग यू एनी जॉब। So next requirement is our immunization record. Some agencies do require you to complete some immunization before starting any job. Your flu shots, your COVID-19 vaccination. Other than that, your other like hepatitis B vaccination code, आप immunization record आपसे वो मांगते हैं। ये रिक्वायरमेंट बेसिकली लाइक आफ्टर जब आप अपना पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स कर लेते हो, उसके बाद की रिक्वायरमेंट है टू फाइंड अ जॉब। आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो, लाइक कहाँ पे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपने इंडीड पे आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। उसके साथ साथ लाइक बहुत सारी एजेंसीज भी होती हैं, मेडिकल एजेंसीज, जो कि लाइक कम्युनिटी में भी वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स को सेंड करती हैं, रिटायरमेंट होम्स में भी सेंड करती हैं, लॉन्ग टर्म केयर होम्स में भी वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स को सेंड करती हैं। होती हैं एजेंसीज हमारी, उनकी पे रेट हाई होती है एज कम्पेयर टू अगर आप कहीं पे डायरेक्ट हायर होते हो।
तो उसकी पे थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द एजेंसीज। सेम ही हमारा अप्लाई होता है हॉस्पिटल एंड रिटायरमेंट होम्स पर भी। आपकी पे एज कम्पेयर टू एजेंसी थोड़ी कम रहेगी। बट अगर आप कहीं किसी जगह पे परमानेंटली फुल टाइम हायर हो जाते हो तो आपके लिए वो पीआर के लिए बेनिफिशियल हो जाती है। आपने पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स कर लिया, आपकी जॉब ड्यूटीज और किस किस रोल में आप इसको पर्सनल सपोर्ट वर्कर का जो सर्टिफिकेट है आप इसको यूज कर सकते हो। तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर इज एन अम्ब्रेला टर्म। ये कोई लाइक छोटी मोटी टर्म नहीं है, लाइक दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला इन द सेंस कि इसके अंदर ही बहुत सारे जॉब रोल्स जो है वो आते हैं। फर्स्ट वन इज द केयर गिवर रोल। केयर गिवर रोल आपको कम्युनिटी में भी जॉब मिल जाती है, रिटायरमेंट होम्स में भी मिल सकती है। एंड सेकंड वन इज द मोस्ट डिमांडिंग दिस डे इज द हेल्थ केयर एड रोल, जो कि हमारी पीआर के नोक में भी आ रही है और वो आप हॉस्पिटल्स वगैरह में आप इजीली जॉब ले सकते हो। बट हॉस्पिटल में अपना कंपटीशन होता है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर इंडिया वगैरह से जो भी स्टूडेंट्स नर्सिंग करके आए होते हैं वो मेनली उन्हीं को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नर्सिंग का बैकग्राउंड है, केयर का बैकग्राउंड है, तो वो उनको ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट अगर आपने वहाँ पे वॉलंटियर किया है तो आपके चांसेस हेल्थ केयर एड के बढ़ जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इंडिया से नर्सिंग कर रखी है तो उनके लिए पर्सनल सपोर्ट वर्कर की जॉब फाइंड करना इजी है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नर्सिंग का बैकग्राउंड है। वो ऑलरेडी एक केयर गिवर की तरह वो काम कर सकती हैं। उनकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट उनको थोड़े से वो जो मैंने सर्टिफिकेट अर्लियर इन दिस वीडियो में बताए हैं, स्टेट एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक एंड इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड वगैरह, टीबी टेस्ट वगैरह, ये 4 ही रिक्वायरमेंट जो उनको पहले कंप्लीट करनी होती है बिफोर अप्लाइंग एनी जॉब फॉर द पर्सनल सपोर्ट वर्कर। इसकी सैलरी की बात करते हैं। सैलरी बेसिकली स्टार्ट होती है मेनली लाइक $19 से। अगर आप किसी भी रिटायरमेंट होम में या हॉस्पिटल वगैरह में डायरेक्ट हायर हो रहे हो तो बेसिक पे होते हैं $19 टू $25 तक वो पे रेट आपकी जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वर्क, लाइक वेयर यू आर वर्किंग। अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो हॉस्पिटल में पे डिफरेंट होगी, और अगर आप रिटायरमेंट होम में काम कर रहे हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी दूसरी होगी। ड्यूटीज होती हैं वो उसमें इंक्लूड होता है मेनली पेशेंट की ग्रूमिंग एंड उसकी जो पर्सनल हाइजीनिक केयर होती है, बेडिंग वगैरह होती है, तो ये सब कुछ आपकी जॉब ड्यूटीज में इंक्लूड होता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी फैसिलिटी अगेन, लाइक वेर एवर यू आर वर्किंग। अगर लॉन्ग टर्म केयर होम में आप काम कर रहे हो वहाँ पे पेशेंट एंड पीएसडब्ल्यू का रेशियो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो पेशेंट एंड पीएसडब्ल्यू का रेशियो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि पीएसडब्ल्यू हॉस्पिटल में कम ही रिक्रूट करते हैं। एक फ्लोर पे 1 या 2 ही पीएसडब्ल्यू को रखा जाता है। बट एज कम्पेयर टू इन द लॉन्ग टर्म केयर होम में आपको लाइक डिवाइडेड होते हैं 6 to 8 पेशेंट्स 2 पीएसडब्ल्यू को भी मिल सकते हैं, या फिर आपको 6 to 8 पेशेंट 1 पीएसडब्ल्यू को भी मिल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ द फैसिलिटी, देयर स्टाफिंग पैटर्न। लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इससे रिलेटेड कोई और अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने हाउ टू बिकम अ नर्स इन ओंटारियो और न्यूजीलैंड एंड आफ्रा की प्रोसेस सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। So please go and check that out, and do not forget to like this video and share it with your friends. Thank you so much and see you in the next video.